हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेपन सर से जी पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। रैखिक आवर्धन क्या होता है? कौन सा आवर्धन? रैखिक आवर्धन क्या होता है? ठीक है, तो रैखिक आवर्धन क्या है? तो हम सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। रैखिक आवर्धन इक्वल टू होता है, देखो, प्रतिबिंब का आकार। किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, परिभाषा ये बन जाएगा, देखो, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना। प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, मतलब प्रतिबिंब का वो है ना, हाइट जो आकार वो कितना है, वस्तु का आकार कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम, प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब हम ऊंचाई से बात करेंगे इसलिए एच, और प्रतिबिंब है इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मानते हैं, आभासी चीज होगा, प्रतिबिंब आई हो जाएगा। वस्तु का आकार, वस्तु मतलब एच है ना, वो वस्तु का आकार, आकार की मतलब एच ले लो, और वस्तु है इसलिए यहाँ पे ओ ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, रेखीय आवर्धन को हम किससे दर्शाएंगे? हम एम से दर्शाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आवर्धन, रेखीय आवर्धन मतलब क्या? प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या बोल देंगे? रेखीय आवर्धन। मतलब इसका परिभाषा क्या है रेखीय आवर्धन का? ठीक है, प्रतिबिंब के आकार, ठीक है, प्रतिबिंब के आकार, ठीक है, प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के आकार, एवं वस्तु के आकार के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसे एम से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं बताओ? सबसे पहला चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या बोल देंगे? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम एम से दर्शाएंगे। एच आई वस्तु एच, हाइट तो एच ही रहेगा, प्रतिबिंब है इसलिए आई यहाँ पे है ना, प्रतिबिंब है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया अपन? आई लिख दिया, और यहाँ पे वस्तु इसलिए ऑब्जेक्ट मतलब ओ। ठीक है, हमारा एम इक्वल टू क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ हो गया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे अब चल रहे हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस मतलब पावर, पावर ऑफ लेंस, तो पी से दर्शाएंगे पावर ऑफ लेंस को। लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या हो जाएगा? देखो, तो पी बराबर 1/एफ। एफ मतलब फोकस दूरी, एफ मतलब क्या? एफ मतलब होता है फोकस दूरी। एफ मतलब क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी, लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? लेंस की जो फोकस दूरी है ना, के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रमानुपाती ना, देखो नीचे मतलब क्या? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? लेंस की फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम है उसको हम क्या बोल देंगे? लेंस की जो फोकस दूरी है उसके जो व्युत्क्रम है उसको हम क्या बोलते हैं? किसको? व्युत्क्रम को। ये चीज याद रखना, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या बोल देंगे? उसकी क्षमता बोलते हैं। P बराबर 1/एफ, ये सूत्र हमेशा याद रखना लेंस की क्षमता के लिए। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के, लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी मतलब एफ होता है, उसके व्युत्क्रम को मतलब व्युत्क्रमानुपाती जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी क्षमता कहते हैं। क्लियर है? यदि, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज में नोट नोट में लिखना है, यदि फोकस दूरी को, यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मापे, नापा जाए, है ना, सेंटीमीटर में नापा जाए, तो 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 क्षमता क्या हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू 100 का गुणा कराना ऊपर में और F सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है कि नहीं? 100 को गुणा ऊपर में और F सेंटीमीटर में, ये हमेशा डायऑफ्टर में आएगा। ठीक है, डायऑफ्टर, ये चीज हमेशा याद रखना है आपको। यदि फोकस दूरी को आप सेंटीमीटर में मैनेज कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, है ना, मेजरमेंट दे रहे हो, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन F सेंटीमीटर में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। एक लेंस की फोकस जो दूरी है, तो एफ मतलब फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है, 200 सेंटीमीटर है। क्षमता आपको निकालना है, पी इज इक्वल टू आपको क्या करना है भैया, फाइंड करना है। तो हमको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको बिल्कुल भी पता है, सेंटीमीटर में दिया तो 100 का गुण ऊपर में और 200 सेंटीमीटर नीचे। तो ये 1 जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल, यानी पी बराबर क्या आ गया, 1/2, मतलब क्या 0.5 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में डायमीटर में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5। समझ नहीं आया क्या? यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। तो P बराबर 200 की 100 कितना 200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो, तो P बराबर 1/2, 1/2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.5 डाई आफ्टर। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कहानी? ठीक, ये हो गया आपका क्या आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट के अगर आपको क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर। धन्यवाद।